किसानों की उपज को खरीदने के लिए सरकार की योजना के तहत समर्थन मूल्य पर खरीदी किए जाने के लिए खरीदी केंद्र बनाए जाते हैं। सरकार की उपार्जन समिति होती है जो यह निर्धारित करती है कि किस किसान का रजिस्ट्रेशन किस खरीदी केंद्र के माध्यम से किया जाएगा, और जब यह खरीदी कर ली जाती है तो उसे उस अनाज को, जो खरीदा गया अनाज है, उसे परिवहन करने के लिए बाकायदा ठेका दिया जाता है और परिवहनकर्ता की यह जवाबदारी होती है कि रेडी टू ट्रांसपोर्ट होने के 48 घंटे के अंदर उस खरीदे गए अनाज को सहज ढंग से व्यवस्थित रूप से भंडारण के लिए ले जाया जाना होता है। अमूमन ऐसा होता नहीं है। पिछले उपार्जन सीजन पर हम अगर नजर डालें तो परिवहनकर्ता की लापरवाही को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा न जाने कितनी बार अर्थदंड व अन्य प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई, किंतु आज तक एक भी मामले में परिवहनकर्ता के ऊपर कोई भी जो अर्थदंड होता है या जो कार्रवाई होती है वह फलीभूत होती दिखाई नहीं दे रही है। वर्तमान में अभी धान का उपार्जन चल रहा है और धान के उपार्जन में असमय वर्षा के कारण किसानों का और समितियों का जो माल था वह भीग गया। बहुत सारे लोगों ने यह बात बताई कि परिवहनकर्ता के द्वारा समय पर परिवहन न किए जाने के कारण यह अनाज भीग गया। इसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की गई और उपार्जन समिति के अधिकारी नान, खाद्यान्न व अन्य जो समितियां थीं उनके माध्यम से इसकी समीक्षा हुई और परिवहनकर्ता को निर्देश दिए गए कि वह त्वरित अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, किंतु परिवहनकर्ता के द्वारा माल को उठाए जाने के लिए आज भी लेट लतीफी की जा रही है। मौसम अभी भी सर्द है, कब बारिश हो जाए कहा नहीं जा सकता। अब परिवहनकर्ता के द्वारा एक नया खेल खेला जा रहा है जिससे सरकार को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगने की संभावना है। यह खेल पहले भी खेला गया था और आज फिर क्रॉस ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से परिवहनकर्ता लखनऊ का माल बरघाट में और बरघाट का माल क्योलारी में, क्योलारी का माल घनसौर में, इस तरह क्रॉस ट्रांसपोर्टिंग कर रहा है, जबकि खरीदी केंद्रों के पास बनी गोदामें खाली हैं। किंतु उन खरीदी केंद्रों का माल वहां से 60 से 70 किलोमीटर परिवहनित करने के बाद उसे दूसरी गोदामों में ले जाया जा रहा है। नान के डीएम उपार्जन के जो अधिकारी हुए उनसे जब हमारी चर्चा हुई 10 दिन पहले, जब मैंने इसकी चर्चा की थी, तो उन्होंने कहा हम मामले को दिखाते हैं। आज फिर मैंने इस संबंध में जब नान के अधिकारियों से चर्चा की तो उन्होंने वही रटाया जवाब दिया कि हम मामले को दिखाते हैं। हमारे द्वारा जब यह पूछा गया कि क्रॉस ट्रांसपोर्टिंग क्यों हो रहा है तो उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं और ऐसा उसे नहीं करना चाहिए, जबकि जिस समय परिवहन का ठेका होता है उस समय रूट निर्धारित कर दिया जाता है, कौन सा अनाज कहां परिवहनित होगा, कहां भंडारित होगा, उसको व्यवस्थित स्वरूप दिया जाता है। उस व्यवस्थित स्वरूप के विरुद्ध ठेकेदार अधिकारियों के साथ मिलकर सरकार को और किसानों को एक लंबा चूना लगा रहा है। खरीदी केंद्र के भंडारित माल को उसी गोदाम में रखे जाने के कारण सरकार को काफी सहूलियत होती, परंतु ट्रांसपोर्टिंग का 60 से 70 किलोमीटर का पैसा परिवहनकर्ता को मिलेगा और इसमें अधिकारियों का एक बड़ा खेल सामने आ रहा है, क्योंकि लगातार मीडिया के द्वारा इस बात को संज्ञान में लाने के बावजूद लगातार यह क्रम जारी है। इस संबंध में हमने कमिश्नर महोदय से को भी अवगत कराया। जिले के कलेक्टर महोदय से चर्चा करनी चाहिए, किंतु उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। नान के अधिकारी रटाया जवाब दे रहे हैं। खाद्यान्न विभाग के अधिकारी कोई संतुष्ट जवाब देने में अपने आप को अक्षम महसूस कर रहे हैं। क्रॉस ट्रांसपोर्टिंग को लेकर एक बड़ा खेल
जो लगातार परिवहनकर्ता और अधिकारी मिलकर कर रहे हैं, उसका हम चरणबद्ध रूप से खुलासा करेंगे। इंतजार कीजिए। नमस्कार।